क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए किस तरह मासूम इंसान मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। उन्हें दौलत लूटनी है, पैसे लूटने, लुटेरे थे, डाकू थे, आ गए वारदात के लिए, खबरदार, और वो लूटा। किस तरह जराइम पेशा नासिर खिलौनों की मानिंद इंसानों से खेल रहे हैं। जुर्म का ताक़ुब किस तरह जारी है। अच्छा, ये मुझे बताओ, उसका क्या तुमने बना लिया था सारा वो सिलसिला? उसको बुलाओ थोड़ा सा। क्या हुआ? वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ये बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया तुमने, गुड है। अच्छा, ये दोनों ये भी वही है ना? उसको बुलाओ, तकी को बुलाओ। अच्छा, ये बताओ तुम, ये तुमने खुद मैनेज किया सारा? वेल डन, ज़बरदस्त। तुमने क्या किया ज़िया, उसका पेपर तुमने मेंटेन नहीं किया अभी? हाँ, और जो है उसकी डिटेल्स वगैरह सारी बना रहे हैं। जब फाइनल रिजल्ट आपको दिखाते हैं। वेल डन, ओके, ठीक है, बिल्कुल। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 252। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 274। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 3 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 2154। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आपके सामने हम पेश करते हैं नई केस फाइल। जराइम पेशा नासिर सिर्फ और सिर्फ नाजायज़ दौलत के हुसूल की खातिर कुछ भी कर गुजरते हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इन जराइम पेशा नासिर ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जुर्म की कैसी कैसी वारदातों को जन्म दिया, और उसके बाद इनका अहवाल आखिर क्या रहा, ये सब कुछ मुलाहिजा कीजिए आज के इस एपिसोड में। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि एक ऐसा ग्रोह कि जो क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड है
और जिसकी कयामत खेज मुजरिमाना कार्रवाइयां इलाकों में खौफ और हैबत की अलामत बन गईं। गुज़िश्ता अशरों में जिन मुसलसल होने वाली वारदातों ने कानून के एहलकारों को भी उलझनों और परेशानियों से दोचार कर दिया। नाज़रीन, इसी तरह जराइम पेशा अनासिर की खोज में कानून के एहलकार चाक चौबंद थे। नाज़रीन, ऐसा लगने लगा कि जैसे हर जानिब खौफ के साए दिखाई दे रहे हों। यह शख्स बेचारा अपनी गाड़ी में इसी तरह मौजूद था। इसे क्या खबर कि अगले ही लम्हे क्या होने वाला है। गुजरते हुए एक राहगीर ने रुककर इससे पूछा कि किस परेशानी में हो तुम। इस बेचारे ने अपने ऊपर गुजरी पूरी दास्तान सुना दी। आखिरकार इसी तरह उसके कहने पर इसने पुलिस कंट्रोल को आगाह किया। होने वाले इन जराइम की वारदातों ने कानून के एहलकारों को भी हैरान और परेशान कर दिया। इसी तरह हर जानिब छानबीन का सिलसिला जारी था। और इसके साथ ही नई हिकमत अमली तैयार की जाने लगी कि इसी दौरान राहजन इनकी कीमती अशिया से इनको महरूम कर चुके थे। अंदाजा तो कीजिए कि कितनी दीदा दिलेरी के साथ ये सब हो रहा है। जैसे ये सब रोज का मामूल हो। और इसके बाद ये सब कुछ शुरू हो गया। खौफ, हैबत और वहशत के सताए लोग बेचारे क्या करें। और यूं ही निहायत आराम के साथ ये रवाना हो गए।
यकजा होने वाले तमाम अफराद फिर एक बार परेशानियों की अताह गहराइयों तक जा पहुंचे। नाजरीन, जो कुछ यहां बीता हम वो सब कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं कि मसाइल किस तरह आश्कार हुए। आप अंदाजा तो कीजिए कि दिन दिहाड़े भरे बाजार में अनगिनत अफराद की आमद और रवानगी के दरमियान ये सब जारी था। करीब आने वाले इस शख्स ने निहायत महारत चालाकी से अपने दूसरे हमराही को दूसरी जानिब जाने का इशारा किया। इसके बाद क्या कुछ हुआ आप खुद मुलाहिजा कीजिए। यहां मौजूद अफराद को हैबत में डालकर जान से मार देने का खौफ दिलाते हुए इन जराइम पेशा नासिर ने अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। दरमियान मेडिकल स्टोर पर मौजूद इस बेचारे ने सोचा कि किसी तरह इन जराइम पेशा नासिर की पहुंच से दूर निकल जाए और इसी तगदो में अंधाधुन गोलियों का निशाना बन बैठा। गोलियों की चिंगारती हुई आवाजों को सुनकर हर एक इसी जानिब दौड़ने लगा और इसी दरमियान मौके का फायदा उठाते हुए जराइम पेशा नासिर राह फरार इख्तियार कर गए। और नाजरीन, इसके साथ ही पूरे इलाके में एक कोहराम बपा हो गया। नाजरीन, ये पूरा मामला एक अजीब कैफियत से दो चार हो गया। मालूम हुआ कि अपने वालिदैन का ये अकलौता चश्मो चराग था। इसी दौरान इलाका पुलिस के एहलकार भी इस मंजर में दाखिल हो गए। आने वाले एहलकारों को यह बताने से हर एक कासिर था कि असल वाकया क्या हुआ। इस लड़के को फौरी तौर पर अस्पताल की जानिब ले जाया जाने लगा। आप मुझे बात पूरी बताएं, मुझे जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे नहीं पता चलेगा क्या मौके पर मौजूद रह जाने वाले पुलिस एहलकार मुस्तकिल हर एक से ये मालूम कर रहे थे कि यह वक़ुआ शुरू कहां से हुआ, कैसे हुआ और इसके हालात, वाक़यात, मुहर्रिकात क्या हैं। इसी दरमियान अब्दुल्ला नामी जमी बोस इस लड़के का वालिद भी आ पहुंचा।
और यहां हर एक का सरापा एहतजाज हो जाना फितरी अमल था। इस मेडिकल स्टोर में मौजूद अफराद से जब मजीद मालूमात ली जाती रहीं तो हर एक ने उन जराइम पेशा नासिर को पहचानने से इनकार कर दिया। डाकू हैं, कातिल हैं, इनसे काय का प्यार। उन्हें दौलत लूटनी है, पैसे लूटने हैं, लुटेरे थे, डाकू थे, आ गए वारदात के लिए, खबरदार, और वो लूटा, गोली मार दी, यहाँ से पैसे ले गए। वो मेरी मिसिज जो थी ना, वो मेरा बेटा, उसके गम में मुब्तला, 2.5 महीने बाद बेटा चला गया। उसकी बीवी है, सख्ते में बैठी है, बच्चा है। मैंने कहा बेटे अब्दुल हादी, तुझे मैं ना भऊ पे कार पे ना भऊ पे मैं तुझे ले चलूंगा। कह रहा नहीं बाबा साथ जाऊंगा। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र 1 साल है, एक की 2.5 साल। अब्दुल्ला मेरा भतीजा है, बचपन से मेरे हाथों में पला है। वो तो बड़ा अच्छा था, ईमानदार था, खुश इखलाक था। तो इन्हीं की बस वो सारी उम्र के लिए हमें दुख दे गया। इस उम्र में दुख दे गया। जब से मर्डर आज तक जो है ना, हमें सुकून नहीं है। ये बस आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ, हमारी ये आवाज़ जो है ना, आप ये चीफ जस्टिस तक और आर्मी चीफ तक ये पहुँचाएँ और उन्हें कहें हमें इंसाफ दें। ये आज हमारा अब्दुल्ला, हमारा बरखुरदार बेटा शहीद हुआ है, कल को ये नशई जो है ये बगैर तुलों की दूसरे बच्चों को मारेंगे। Criminals Most Wanted. उन्हें दौलत लूटनी है, पैसे लूटने, लुटेरे थे, डाकू थे, आ गए वारदात के लिए, खबरदार, और वो लूटा। यार टेंशन फोर्ट और वो फ्रैक्शन तो था। और देखते ही देखते इन जराइम की वारदातों में तेजी आती चली गई। होने वाली तमाम तर मुजरिमाना कार्रवाइयां ज़ाबिता-ए कानून में लाई गईं।
मिलने वाली इत्तलात के साथ ही ये सब यहां आ पहुंचे। तमाम तर मालूमात को यकजा किया जाने लगा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। इस इलाके में बढ़ते इन मसाइल के साथ ही इस ग्रोह के बारे में इन एहलकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई कि इन जराइम के पीछे और कौन सा ग्रोह हो सकता है। फौरी तौर पर कुर्ब जवार में मौजूद अफराद जमा होना शुरू हो गए। ये भी मालूम हुआ कि जाते जाते मुल्जिमान ने यहां मोटरसाइकिल 125 खड़ी देखी और छीन कर ले गए। नाजरीन, ये वक़ूआ चाबी मांगने के दरमियान मदाखलत पर शुरू हुआ, यानी मोटरसाइकिल वाले के पैर में गोली मारी और फरार हो गए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के एहलकार उसी मंजिल की जानिब रवाना होने लगे कि जहां मुल्ज़मान की मौजूदगी का इशारा मिला। ये सिर्फ दो टीमें आप रेडी करें, मैं भी आ रहा हूँ। ये साला से सिंगापुर रिपोर्ट करेंगे इस मेंढर कॉलेज के सामने। इस मंजिल पर आकर कानून के एहलकार जाता रहा। और इसके बाद क्या हुआ, अंदाजा तो कीजिए। इसी तगदो के दरमियान एक मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? अब्दुल मजीद। ठीक नहीं पता? जरवार है सर। कितने लोग थे? सर 3 लोग थे। किधर क्या कोई पता नहीं उसका? डकैतियां मारते हो पता नहीं, छुपा रहे हो उसका नाम? नहीं सर जी।
तुम्हारा दिया, किसी के डकैती कर ली, किसी को बंदा कत्ल कर दिया। आज के बाद क्या माफ कर दे? माफी के लायक ही नहीं हो तुम लोग। आज के अब नहीं करेंगे सर, हमें अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदगी है। हमारे थाने के इलाके में जो वारदात की थी गुरमानी अड्डे, कैसे की थी? कौन कौन थे तुम इसमें? सर एक शबीर था और दूसरा लतीफ़ था। खैर किसने मारा था उधर? मैंने सर। कितनी वारदातें की हैं ऐसी? सर 8-10 किए हैं। 8-10 की हैं सिर्फ? नासूर हो, कितने बताए? वारदातें कितने की हैं वो बताओ। सर 10-12 किए हैं। 100 से ज्यादा वारदात मेरी इंटरोगेशन रिपोर्ट में है। आज के बाद नहीं करेंगे सर। बाकी बंदे किधर हैं? वो भाग गए हैं सर जी। किधर भागे वो? सर पता नहीं किधर। अभी कहाँ होंगे वो? नहीं पता सर, छुप गए। तुम्हारे पास मोबाइल जो मिला है उसका नंबर कौन सा है? उसका नंबर बताओ, मोबाइल नंबर बताओ उसका। सर मोबाइल नंबर सेव नहीं रखते मोबाइलों में। क्यों नहीं रखते सेव? डर की वजह से, ताकि पकड़े ना जाएं, एक दूसरे का पता ना चले। क्या उन दोनों के पास मोबाइल थे? जी सर। एक दूसरे से रब्ता कैसे करते थे? सर लिख के अपने पास रखे हुए थे, फेंक दिए हैं। तुम्हें अपने साथियों के नंबर बताने होंगे और एक एक बंदे का नंबर बताना होगा। दर्जनों वारदातें इकट्ठी की हैं और तुम्हें नंबर का पता नहीं है। नंबर क्या है तुम्हें? बस सर जी माफ कर। ये प्लानिंग कैसे की थी इस वारदात की? कैसे आए थे तुम? हम डकैती करने आए थे सर जी, बंदे को मारने नहीं आए थे। तो इतना खतरनाक असला लेके सिर्फ तुम डकैती करने आए थे, मारने का कोई तुम्हें शौक नहीं था? असला कहाँ से लाए? सर खरीदा था। किसके पास था असला उस वक्त? मेरे पास था। अभी कौन लेके गया असला? सर फेंक दिया। जो हराम का माल लूटा है ये वारदातें करके, किधर गया वो माल? का है? कहाँ छुपा के रखा है? बस सर जी खर्च कर दिया। कहाँ खर्च करते हो? ऐसे ही सर अयाशी में फजूल। कितने बार गए हो जेल पहले? सर पहली बार पकड़ा गया हूँ। पहली बार कहाँ गए हो? पहले गए नहीं थे? 2 बार नहीं गए जेल? बस सर जी माफ कर दे। ऐसे नहीं छूटने वाली तुम्हारी जान। अब फांसी पे जाओगे, सीधे फांसी पे। बस सर माफ कर दें सर। गरीब परवर को तुमने कत्ल किया है, गरीब परवर को। एक शरीफ, एक फरिश्ता सिफत इंसान को कत्ल किया तुमने। एक ऐसे आदमी को तुमने कत्ल किया जो हजारों लोगों का सहारा था। वो सीधे तुम तख्तादार पर जाओगे। तमाशा नहीं बनने देंगे हम। अभी जब तुम टीवी पे आ रहे हो तो देखते हैं कितने लोग तुम्हें शनाख्त करेंगे, जिनकी वारदातें की हैं, जिनकी डकैतियां की हैं तुम लोगों ने, जिनका सुकून बर्बाद किया है, जिनका मालो दौलत लूटा है। बस सर जी माफ कर दें सर, आज के बाद कभी नहीं होगा। अभी जाओ और इंसानों की तरह बताओ साथी कौन कौन थे, कहाँ कहाँ वारदातें की हैं, किन किन का माल लूटा है और किन किन को कत्ल किया है। अपने साथियों के एड्रेस, उनके नाम बताओ, उनका पता बताओ और रिकवरी भी देनी है कि कहाँ का माल छुपाया हुआ है और कहाँ असला छुपाया। दौरान इंटेरोगेशन हर चीज खुलकर सामने आ गई। इन चेहरों को गौर से देखिए। ये वो मुल्जमान हैं कि कानून को जिनकी तलाश है। अगर ये चेहरे कभी आपकी निगाहों से कहीं गुजरे हैं, आपने इन्हें कहीं देखा है, या ऐसा तो नहीं कि आज भी आप ही के अतराफ में कहीं मौजूद हैं ये जराइम पेशा नासिर, तो 15 पर इत्तला दीजिए। याद रखिए, इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीगे राज में रखा जाता है। इंशाअल्लाह ऐसे जराइम पेशा नासिर का बहुत जल्द कलाकमा होने वाला है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जराइम पेशा नासिर किस तरह नए नए चेहरे बदलकर, नए नए रूप धार कर अवामुन्नास की जिंदगियों को अजीरन बनाए हुए हैं। हम हुक्काम बाला से इस लम्हे ये गुजारिश जरूर करना चाहते हैं कि ऐसे जराइम पेशा नासिर के लिए सख्त तरीन सजाओं का लागू होना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि अवाम सुख और चैन का सांस ले। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम
कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़राज में रखा जाता है। cmw@arynews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।